हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। एक तो होता है जो स्टॉकिंग कर रहा हो, पीछा कर रहा हो, चेस कर रहा हो, और एक होता है जो कि आपकी साइड में, आपके तरफ में, आपकी सराउंडिंग में ही हो और आपके हर मूव पर उसकी नज़र हो। तो लेट्स सी कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई। क्या है उसकी इंटेंशन, क्यों आप पे नज़र रखता है। किसी ने मुखबिर बनाकर छोड़ा हुआ है, फैमिली में हो या काम की जगह पर हो, फ्रेंड्स में हो या कहीं पर भी। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ, और इस तरह से इस रीडिंग को देखें कि आपको मैक्सिमम गाइडेंस मिले, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर वे में संभाल भी सकें और चला भी सकें। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और स्पेशली इस रीडिंग की बेसिस पर तो कोई फाइनल डिसीजन मत बना लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव है। अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा डाउट होता है कि कोई आपके ऊपर नज़र रखता है, और नज़र रखने के बाद आपके लिए कोई बैड इंटेंशन या प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, और प्राइवेट रीडिंग्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हैं। चलिए जनाब, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और क्यों। शफलिंग बहुत अच्छी हो गई है, अब तो मैं कोई भी कार्ड पुल कर दूं, कोई मसला नहीं है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। ओके, 2 cards फ्रॉम हियर, एंड देन हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई। ओके, ये कार्ड खुद पॉपअप हुआ है। प्रेजेंट, ग्रैटिट्यूड, ये रीज़न एक पता चल रही है। लेट्स सी कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। 1 2, चलिए जी चेक करते हैं कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। डिक्रीज, पीस। ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, और ये आपका सोल पार्टनर भी हो सकता है, आपका सोलमेट कनेक्शन। और सोलमेट कनेक्शन कभी भी लवर्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। सोलमेट आपके सिबलिंग्स, कज़न्स, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, और डेफिनेटली रिलेशनशिप पार्टनर तो हो ही सकता है। ये जो लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या ये जो पर्सन आप पे नज़र रख रहा है, इसके जहन में कुछ सवालात हैं। और वो सवालात ये कि मुझ जैसा इंसान, यानी इस जैसा इंसान, बंदा बंदे की खुराक होता है ना। इसको ये बात समझ नहीं आती कि आप कैसे एक इंडिविजुअल होते हुए पीसफुल पर्सन हैं, जबकि ये इतने सारे लोगों के साथ इसका मिलना जुलना और इसका आना जाना, घूमना फिरना सब कुछ है। फिर भी इसकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में है। आप अकेले रह के भी अपनी ज़िंदगी के तमाम रंग, तमाम ख्वाहिशात, तमाम मैनिफेस्टेशन, तमाम प्लान्स, तमाम आइडियाज़ को अचीव कर लेते हैं, और ये सबके साथ रहते हुए भी नहीं कर पाता। बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में डिक्रीज़ पर हैं, यानी नीचे की सतह पर हैं, नीचे हो रही हैं, झुक रही हैं। इसका आपके ऊपर नज़र रखने का एक बहुत बड़ी रीज़न जिसे कहना चाहिए वो ये भी है कि आप नेचर के बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए करीब कह लें, या आप अपने आप को मिट्टी से बहुत ज़्यादा मिलाते हैं, या आपको लगता है कि जैसे नेचर से अपने आप को करीब रखा जाए तो चीज़ें सही रहती हैं, चीज़ें ठीक रहती हैं। इस तरह की चीज़ों में ये इंसान आप पर नज़र रखता है कि ये चेक करे कि व्हाट इज़ दैट थिंग,
जो कि हर लिहाज से जो है वो आपको डिफरेंट बना रही है। और ये कुछ भी कर ले, ये किसी भी तरह से कुछ भी कर ले, ये जो है वो नहीं उस तरीके से अपने आप को ग्राउंड से टच कर पा रहा जो कि जिस तरह आप कर पा रहे हैं। आपने बहुत हद तक अपने आप को इमोशन से दूर कर दिया है और ये आपकी एक एक्सट्रीम स्टेट है। आप किसी रिलेशनशिप को कोई ऐसा रिश्ता जो कि आपको ना बहुत मेजर लॉस फील करा चुका है और हो सकता है कमिंग डेज में ऐसा होने भी लगे। ये आपके किसी एक सिचुएशन का वेट भी कर रहा है कि हर चीज़ ना हर वक्त ठीक नहीं हो सकती। तो देखना अभी जो इसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है ना, कोई बहुत बड़ा वबाल होगा, अल्लाह ना करे। ये मैं उसका परसेप्शन बता रही हूँ। ये जो भी है इसको ना आपकी ज़िंदगी के सुकून से कुछ मसले हैं। बिल्कुल अगर मैं सादे लफ्ज़ों में बताऊं, एक पीसफुल लाइफ होना इसको समझ नहीं आ रहा। इसको इसके लिए ये एक बिल्कुल मेटाफिज़िक्स है, एक कॉस्मेटोलॉजी वाली बात है। इसके लिए इसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो सकता है। और आप अपनी जगह जिस चीज़ में हैं, आप इमोशनल साइड को अपना बहुत बहुत डाउन कर चुके हैं। मतलब आपके लिए अब इमोशंस इतने मैटर नहीं करते, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आप आ चुके हैं। तो कौन आप पर आँख नज़र रखता है? हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई? दीज आर द पीपल, दीज आर द टाइप ऑफ पीपल, या दिस इज़ द टाइप ऑफ अ पर्सन जो जिसको आपके सुकून से, आपकी ज़िंदगी के सुकून से है। नाउ लेट्स सी मोर। प्रेजेंट, अबंडेंट और ग्रैटिट्यूड। ये कार्ड एज इट इज़ पॉपअप हुआ था, मैंने निकाल दिया। अबंडेंट यानी खुशहाली, पीस, सुकून, शुक्राना। ये आपके प्रेजेंट से बहुत ट्रिगर्ड है। लैक, डाउट्स हैं, इसको अपने ऊपर डाउट्स हैं। वही वाली बात कि अपनी कमियां जो हैं ये आपके अंदर भी ढूंढता है। कंफर्ट जोन, क्लिंजिंग। आपके ऊपर नज़र रखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो करें वो ये करें। ये चिप्पू टाइप चीज़ होंगे। आपके कोलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई सिबलिंग हो सकते हैं। जो आपने करना है आपको थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कि बिल्कुल ऐसे आपको बताएंगे कि इन्होंने भी वही चीज़ की है, लेकिन ये ऐसे बताएंगे जैसे हमारा तो ऑलरेडी प्लान था, लेकिन उन्होंने एक्चुअली आपको कॉपी कैट किया होगा, बिल्कुल कॉपी कैट किया होगा। और ये आपके चैलेंजिंग एटीट्यूड को ऑब्ज़र्व करके अपने कंफर्ट जोन में आपसे सारे प्रॉज एंड कॉन्स निकलवा कर अपने लिए भी वही रूट और वही पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पढ़ाई की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपने किसी को अपना प्लान नहीं बताया और आप कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए जा रहे हैं। अब आपने उसमें इंफॉर्मेशन गैदर की, आपको जो जो चैलेंजेस हुए, आपने कहीं से उसको अप्रूव कराया, वेरीफाई कराया, कितने पैसे लगे, कितने डिपार्टमेंट्स में गए, क्या कुछ किया, और आपने फाइनली अपने आप को किसी कोर्स में या किसी क्वालिफ़िकेशन में इनरोल कर दिया। आपने तमाम उन डाउट्स को दूर किया, तमाम उन चीज़ों को दूर किया और आपने वो कर दिया। फिर आपने उसको अनाउंस किया। ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ। अनाउंस करने के बाद ये वैसे ही आपसे इंस्पायर हैं, वैसे ही आपके साथ चिपकू हैं। इनको इंस्पिरेशन फील हो, इनको कॉपी, उन्होंने कहा ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। फिर इन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर की और थोड़े दिनों बाद इन्होंने बिल्कुल आपको आपके सामने ये चीज़ ऐसे डिस्क्लोज़ की कि जैसे मेरे तो ऑलरेडी प्लान में था कि मुझे भी ये चीज़ करनी है, इत्तेफाक से तुमने भी कर ली, तो चलो अब दोनों मिलके कर लेते हैं। डिफरेंस क्या हुआ? आप जिस चैलेंजेस से गुजरे उसमें ये मौजूद नहीं थे और इन्होंने उस चीज़ को ऑप्ट किया आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन को लेकर। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। जो लोग आप पर नज़र रखते हैं वो इसलिए नज़र रखते हैं क्योंकि आप एक चैलेंज को फेस करने वाले पर्सन हैं, अबंडेंट। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में सुकून भी है और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली भी है। आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है, इनको अपनी ऑब्जर्वेशन का रिवॉर्ड मिलता है और इनकी ऑब्जर्वेशन आप हैं। इनके ख़ुद के बहुत से लैक्स हैं, बहुत से डाउट हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपकी पीठ पीछे चलता होगा और अपने सारे डाउट्स को, अपने सारे ख़दशात को आपके कंधे पे रख कर आपको चलवाता होगा, लेकिन आप शायद बहुत मास्टर और बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं
कि आप इनकी सारी बातों में नहीं आते, आप इनके कंफर्ट जोन को पुश करते हैं और आप इनको लिटरली लेकर वहाँ जाते हैं कि जहाँ पर इनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी या चैलेंजिंग सिचुएशन इनकी हो। कभी कभी आप इनका बहुत साथ देते हैं, कभी कभी आप बिल्कुल ऐसे झटके से इनको छोड़ते हैं कि तुम यही करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। आजकल आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर और ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, लेट्स सी मोर। हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई? हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई? कौन आप पर नज़र रखता है और क्यों? Who keeps an eye on you and why? The Hierophant। देखिए, इसमें ना इंसान की हर प्रैक्टिस पता चल रही है। इबादत गुजार, मेडिटेट करना, कॉन्टेम्पलेट करना, तस्बीहात पढ़ना। आप एक स्पिरिचुअल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के पर्सन हो सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को स्पिरिचुअलिटी से प्रेफरेंस नहीं देखते। आपको लगता है कि जो भी लाइफ में प्रैक्टिकल बेसिस पर होता है उसका कहीं ना कहीं रूट कॉज स्पिरिचुअल है। और ये पर्सन शायद प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। ये इंसान आपकी सक्सेसेस और अचीवमेंट को ना फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि क्या इसके पास कोई टोटका है, क्या इसके पास कोई दम दरूद वजीफ़ा है, इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास हमेशा सक्सेस होती है। तो ये कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखता है? ये ख़ुद एक मैरिड पर्सन है, आप मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों के अंदर कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, बिलीफ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो भी है ये पर्सन आपको इस मामले में ज़रूर आप पे नज़र रखता है कि मुझे वो राज पता चल जाए, अलादीन का चिराग पता चल जाए जो इसके पास है। एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, 3 मेजर आर्कानास। आप काफ़ी सुपीरियर पोजीशन पर हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, बड़ी बहू हैं, बड़े दामाद हैं, घर में बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, ऑफिस वर्क में शायद डेलीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अथॉरिटी है, आप कहीं पर सीईओ एंटरप्रेन्योर ख़ुद हो सकते हैं और काफ़ी क्लियर हैं आप। बाज़ दफ़ा सामने वालों को बात आपकी बुरी भी लग जाती है, लेकिन आपको लगता है कि दिस इज़ द वे, दिस इज़ माई टाइम एंड आई हैव टू अवेल इट। तो ये पर्सन जिस तरीक़े से आप लाइफ में मूव कर रहे हैं ना, ये आपको बिल्कुल उसी तरह कॉपी कैट करने की वजह से आपके ऊपर नज़र रखता है। इसको आप अगर पूरे दिन में बोलें कि मेरे साथ घर चल के 2 घंटे गुजारो, तो ये आपके साथ घर चल के 2 घंटे गुजारने को भी तैयार है, अगर तो ये आपकी फैमिली में से नहीं है। इसको इतना पीपी घुस पड़े आपके ऊपर ऑब्सेशन है, मेरे ऊपर तवज्जो हो, मेरे साथ ही नोन हो, मेरी हर चीज़ की बात डिस्कशन हो, बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये। लेकिन ये आपके ऊपर नज़र इसलिए रखते हैं ताकि इनको ये पता चल सके कि आपको कितने फेवर्स मिल रहे हैं और उन फेवर्स को ये बड़ा पॉलिटिकली मैनिपुलेट करके अपने ऊपर भी अप्लाई करवाएं। और आप थोड़े से जजमेंटल पर्सन हैं, आप थोड़े से जस्टिस लेकर चलते हैं, फेयर डीलिंग करते हैं आप, और आपको लगता है कि यार एक अदल पसंदी होनी चाहिए, एक इंसाफ पसंदी होनी चाहिए, और उसकी बेसिस पर आप इनके साथ भी बाज़ दफ़ा कुछ न कुछ अच्छा कर जाते हैं, जबकि ये मैनिपुलेशन से उसको करते हैं। तो ये जो नज़र रख रहे हैं ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नज़र रख रहे हैं, ये तो मैं आपको फॉर श्योर बता दूँ। इनको लग रहा है कि आपके ट्रैक को फॉलो करते रहोगे तो फिर वो हासिल हो जाएगा जो इस वक्त आपके पास है, दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड इट इज़ नॉट ट्रू इन एवरी केस, बिकॉज वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि आपको रिवॉर्ड मिलता है मेहनत करके, इनको रिवॉर्ड मिलता है आपके ऊपर नज़र रख के। नाउ लेट्स सी टॉरस, लिब्रा, अगेन लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये तमाम साइंस हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि ये आप पर क्यों नज़र रखते हैं। हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई? 9 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये आप पर नज़र इसलिए रखते हैं क्योंकि ये आपकी सोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं। इनके पास अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव किया हुआ ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन ये खुश नहीं है। इनको लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, मेरे मामलात ना अटके हुए ही रहेंगे। ये किसी के साथ पार्टनरशिप करने जाएं तो इनको एज एन इंडिविजुअल लेकर कोई भी
पार्टनरशिप के लिए रेडी नहीं होता। हर इंसान ये सोचता है कि अगर इनका रेफरेंस मिल जाए यानी आपका रेफरेंस मिल जाए तो चलो ठीक है हम मिलके काम कर लेते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल इनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से ये पर्सन आप पर नज़र रखता है कि मैं हर एक मूव पर नज़र रखूं और जैसे ही मेरे बेनिफिट की बात आए मैं फ़ौरन उसको भाड़ से बोलूं और वो चीज़ मेरे फेवर में हो जाए। आप इधर भी देखें कि ये पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स में जगलिंग में है। एक तरफ इसकी चीज़ तैयार है लेकिन दूसरी चीज़ को जलाने को तैयार है, लेकिन इसकी नज़रें जो हैं वो कहीं और हैं और इसकी नज़रें वहीं पर हैं कि लोग आपके साथ पार्टनरशिप में कितना फ़न करते हैं, इन्जॉय करते हैं, आप कितने अपलिफ्टिंग हैं, और ये अकेले परफेक्ट काम करने के बावजूद भी इसके ऊपर लोगों की नज़र नहीं है। तो इट्स अ सिंपल फंडा, ये अपने मतलब के लिए आपके ऊपर नज़र रखता है, इसको आपकी सोर्स की नीड है, आपके रेफरेंस की नीड है, और ये आपके कंधे पर बंदूक रख के बहुत ज़्यादा चलाएंगे। अपने बलबूते पर करना इनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता जो अपने बलबूते पर किसी को मिलना चाहिए या करना चाहिए। बहुत फुलफिल्ड हैं, हर चीज़ ज़िंदगी की पूरी हुई भी है, हर चीज़ ज़िंदगी की मिली हुई भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िंदगी में इनको खुशी महसूस नहीं होती। एक नाशुक्र इंसान आप यूँ समझ लीजिए। ये भी वही चीज़ करें जो आपने की है, लेकिन इनको वो रिवॉर्ड और रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं मिलती जो आपको मिलती है। आप शायद मुस्तकिल ग्रैटिट्यूड वाले पर्सन हैं जो कि यहाँ पर आया भी है, और ये तो अल्लाह का वादा है कि तुम मेरे लिए मुझसे जितनी शुक्रगुजारी करोगे मैं तुम्हें उससे और ज़्यादा बाबरकत तरीके से बख्शूँगा। तो शायद आप इस बात पे बिलीव करते हैं, वही चीज़ ये जानना चाहते हैं आपके पास कौन सा ऐसा वजीफ़ा, कौन सा ऐसा जादू का चिराग है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से जो हम सोचते हैं वो आप 2 दिन बाद बता रहे होते हैं कि आपने ये कर लिया। शायद आप साइलेंट प्लेयर हैं, साइलेंस में वो होता है ना कि वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर एक्शंस शाउट। तो वो आपका जो एक्शन है वो चीखता है, आपका जो एक्शन है वो शोर मचाता है, और आप साइलेंस में काम करते हैं, और वो आप वो काम कर देते हैं जो अगला ख्वाबों में देख रहा होता है। अभी उसने उसका कोई एक तिनका भी नहीं बनाया होता और आपने पूरी झाड़ू तैयार कर चुके होते हैं, और आप दूसरे के अरमानों पे सफ़न सफ़ा ठ्यूं ठ्यूं ठ्यूं। ठीक है, तो ये है हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर आप सेंस कर चुके हैं, आप गेस कर चुके हैं कि ये पर्सन कौन है, तो फिर देखते हैं कि आपके लिए फिर क्या एडवाइस है। हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई। अब मैं आपके लिए एडवाइस देख रही हूँ, इस गाइडेंस पर, इस एडवाइस पर अमल करें ताकि आप कभी भी अपना ट्रैक ना छोड़ें और खुश रहें ज़िंदगी में। लेट्स सी। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ। आई एम इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग। ज़रूरी नहीं है कि आप, मेरे ख़्याल में लक आपकी साइड पर इसलिए भी है, आप सख़ी हैं, सखावत। ठीक है, इस सिफ़त को जो कि अल्लाह की सिफ़त है, इस सिफ़त को अपने अंदर कायम दायम रखें, और कभी भी ये मत सोचें कि जो आपके पास आ रहा है वो आपका है। अल्लाह ताला आपके ज़रिए किसी तक पहुँचाने के लिए आपको सख़ी बना रहा है, वरना अल्लाह ताला बख़ील लोगों को भी बहुत अता करता है, उनसे हौसला छीन लेता है बाँटने का। आपसे बाँटने का हौसला नहीं छीना, बल्कि उल्टा आपको नवाजा है कि आपके पास कोई 2 चीज़ें होंगी ना, तो आप 2 में से 1/4 शायद बाँट दें और 1/3 अपने पास रख लें। आप इस लेवल के सख़ी हैं। तो इस चीज़ को इनक्रेडिबल पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनरोसिटी को अपनी कंटिन्यू रखें। बिल्कुल मुफलिसी पे अपने आप को ना लेकर आएँ, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात से निकल जाने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया आपकी सखाफ़त है, आपकी जेनरोसिटी है। इसको कंटिन्यू रखें। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी। द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज़ पोरिंग इनटू माई लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कायनात, कुदरत, अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है, आप उसको बहुत खुश असलूबी से और बहुत खुश दिली से एक्सेप्ट करते हैं। ये जो प्रेजेंट और अबंडेंट का कार्ड है और हेरोफेंट का कार्ड है, इवन आप आजमाइश को भी बहुत अच्छी तरह फेस करते हैं कि ये तो आजमाइश है, गुजर जाने के लिए है। रोते नहीं हैं, शिकवा नहीं करते, परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन यही ज़िंदगी का मकसद है, और इसी में अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है। तो ये चीज़ें कभी भी मत छोड़ें।
ये किताबी बातें नहीं हैं, ये उन्हीं लोगों के ज़रिए होती हैं जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होता है, और आप उन लोगों में से एक हैं। लास्ट कार्ड, राइजिंग अबव, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। एक पॉजिटिव अप्रोच है। क्रिटिसिज्म शायद आप बहुत कम करते होंगे, लोगों में कमियां बहुत कम निकालते होंगे। किसी की नाक मोटी तो किसी की आंख छोटी, तो किसी का कद छोटा, तो किसी के पाँव टेढ़े। माजरत के साथ, आपको ये तमाम चीज़ें मैटर नहीं करती। आप किसी के टेढ़े पाँव में खूबसूरत नाखून का शेप देख लेते होंगे। आप किसी की मोटी नाक में से उसकी उस मोटी नाक की साख्त देख लेते होंगे, उसका शेप देख लेते होंगे। आप किसी की छोटी आंखों में उसका आई कलर देख लेते होंगे। यानी आपके अंदर ये बड़ी बात है कि आप ब्यूटी को, आप खूबसूरती को, आप पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई नज़र आती है लोगों की आदतों में, और ये चीज़ में फिर 10 दफ़ा लोग सोचते हैं कि आपके सामने किसी की बुराई करें भी या ना बुराई करें। तो ये चीज़ कंटिन्यू रखें, आपके लिए यही गाइडेंस है, यही वो वजूहात हैं और बातें हैं जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं। और अगर आप पे नज़र रख के अगर आपको कोई इत्तू सा भी अपने अंदर लेकर तब्दीली ले आए, तो मेरे ख़्याल में वो अपना ही भला करेगा। आप अपनी अच्छी आदतों को कभी भी किसी दूसरे की तनकीद की वजह से छोड़िए मत, क्योंकि आप जैसे लोग कम ही पैदा होते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।